कि वर्ब जो है बहुत प्रकार की होती है, वर्ब कई प्रकार की होती है। अगर ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पर देखा जाए तो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब और वर्ब के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो क्रिया है वो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव दो प्रकार की होती है। अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांजिटिव, नहीं आया है तो इंट्रांजिटिव। कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब जो कि कुछ मोनोट्रांजिटिव होती हैं और कुछ डाई ट्रांजिटिव होती हैं। क्या होती हैं? डाई ट्रांजिटिव, यानी सकर्मक क्रिया जिसके साथ एक ही ऑब्जेक्ट आए वह मोनोट्रांजिटिव है। जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, यहां मैंगो ऑब्जेक्ट है और कितना है? एक ही है। लेकिन एक दूसरा वाक्य है, सीता ऑफर्ड मी अ चेयर। अब आप देख सकते हैं कि यहां एक ऑब्जेक्ट मी है और दूसरा ऑब्जेक्ट अ चेयर अर्थात कुर्सी भी है। या द टीचर taught me इंग्लिश, द टीचर taught me इंग्लिश अर्थात शिक्षक ने हमें क्या पढ़ाए? शिक्षक ने हमें इंग्लिश पढ़ाए। आप देख सकते हैं कि इस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और दूसरा ऑब्जेक्ट है मी। तो यहां ये जो टॉट क्रिया है जो कि टीच क्रिया का दूसरा रूप है, यह टॉट क्रिया जो है किस तरह की क्रिया होगी? मोनोट्रांजिटिव होगी या डाई ट्रांजिटिव होगी? निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट दो है तो टॉट जो क्रिया यहां है वो डाई ट्रांजिटिव होगी, अर्थात उसको हिंदी में द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मोनोट्रांजिटिव ये इसमें एक ही क्या होता है? कर्म आया रहता है, इसमें दो कर्म आया रहता है, इसलिए इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं।